सादर नमस्कार मित्रों, मैं यशवीर भाटी फ्रॉम ग्रेटर नोएडा आप सभी दर्शकों का और इस शख्सियत लाइव सेशन का सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। खटाना बुलेटिन शख्सियत लाइव सेशन आज देश और दुनिया में चर्चा का विषय हो चुका है, बन चुका है और एक विचार की बयार बहने लगी है। और आज हमारे इस लाइव सेशन में एक बहुत बड़ी हस्ती और शख्सियत मेरे समक्ष है। डॉक्टर राजेश योगी जी मेरे समक्ष है। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इस लाइव सेशन में आप जैसी शख्सियत को हम लोग पाकर खटाना बुलेटिन स्वतः ही अपने आप में जो है प्राउड फील करता है, क्योंकि हम देख रहे हैं जहां देश में बीमारी, और बीमारी एक तरह की नहीं, फिजिकली, मेंटली और बहुत सारा जो है एक तरह से अपवाद बन गया है। तो ऐसे में आप जैसे योगाचार्य, आप जैसे योगी खटाना बुलेटिन लाइव सेशन में आते हैं तो हम स्वतः ही गदगद हो जाते हैं। तो डॉक्टर राजेश योगी जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, एक तो अपना स्वयं ही परिचय दें और बताएं कि आपकी जो एजुकेशन है वो कहाँ हुई, कैसे हुई, और ये चर्चा आगे बढ़ती है। डॉक्टर राजेश योगी जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाटी जी। और पूरा खटाना बुलेटिन की टीम को भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में निमंत्रण दिया और मुझे यहाँ अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। देखिए, शिक्षा की बात आपने की। शिक्षा हमारी गोचर कृषि कॉलेज रामपुर मनियाहान से ग्रेजुएशन बायोलॉजी सब्जेक्ट से करने के बाद गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार यूनिवर्सिटी, जहां से खटाना बुलेटिन चलता है संजय खटाना जी के माध्यम से, हरिद्वार गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी जो योग का एक ऐसा तीर्थ है जहां योग की गंगा विश्व में जब योग को डिग्री के रूप में जो है कहीं मान्यता दी गई, तो वहां सबसे पहले गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने उसको प्रचारित किया। तो वहीं गुरुकुल कांगड़ी से मैंने एमएससी योगा इन साइंस में किया, डिप्लोमा किया पहले, और उसके पश्चात फिर पीएचडी इन योगा साइंस। ये तो शिक्षा की बात हुई। और आयुर्वेद को हमने वैद्य परंपरा से, जो हमारा पुरातन आयुर्वेद है, जो ऑथेंटिक आयुर्वेद है, उसको बहुत गहनता से अध्ययन करने का मुझे गुरु कांगड़ी में ही अवसर प्राप्त हुआ। और अन्य वैद्यों के माध्यम से, स्वामी कर्मवीर जी के माध्यम से, अनेकों योग गुरुओं के माध्यम से कहीं ना कहीं ज्ञान, मैं ऐसा समझता हूं कि जब आपकी सीखने की जिज्ञासा होती है, कुछ प्राप्त करने की जिज्ञासा होती है, तो वो कहीं से भी आप प्राप्त कर सकते हो। एक स्थायी पेड़ जो, वो भी आपको बहुत कुछ सिखा देता है। बहती हुई गंगा आपको बहुत कुछ सिखा देती है। एक छोटे से छोटी चींटी भी आपको अपार ज्ञान दे सकती है। तो ज्ञान जो है अनेकों स्रोतों से व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो मैंने भी ऐसे ही अपने जीवन में अनेकों स्रोतों से ज्ञान को अर्जित करते हुए अपने जीवन की इस यात्रा को योग में बनाने का जो प्रयत्न किया, जो प्रयास मैं निरंतर कर रहा हूं अभी भी, ध्यान के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, जो है परम पिता परमात्मा की कृपा जो मैं अपने जीवन में अनुभव करता हूं। और मैं ऐसा मानता हूं कि ईश्वर ने ये बड़ा सौभाग्य है कि भाई आपको एक शुभ कार्य के लिए चुना। तो अनेकों कार्य हैं जीवन में। केवल आर्थिक जीवन यापन करने के लिए व्यक्ति अपना पूरा जीवन लगा देता है, केवल अर्थ के पीछे। लेकिन जब आप अपने जीवन की सारगर्भिता को समझते हैं, उसकी
जीवन की जो वास्तविक मूल्य है उसको समझ लेते हैं, और वो केवल योग से ही संभव है, ध्यान से ही संभव है। जितना ध्यान की गहराई में आप उतरते जाएंगे। डॉक्टर जी साहब, जिस तरह की हमारा समाज है, और अमूमन जो है भारतीय समाज कह लो या हमारी निजी कम्युनिटी गुर्जर समाज कह लो, जी क्योंकि आप गुर्जर समाज के एक सितारे हैं, और आपका रुझान, आप गोचर जो महाविद्यालय है वहां से आपने शिक्षा ग्रहण की, जबकि मोस्टली बच्चे ये सोचते हैं कि मैं पढ़ लिख कर सर्विस की तरफ जाऊं, नौकरियों की तरफ जाऊं। आप के अंदर जो ये घटा है कि आप योग की तरफ गए, तो इसका पे थोड़ा सा आप बताएं। दरअसल में भाटी जी कि जब मैं अध्ययन करता था तो कभी भी मुझे नौकरी करने का कोई विचार कभी नहीं आया। कोई भी क्लास में जब हम एग्जाम देने जाता था तो एग्जाम के दिनों में भी कभी भी एग्जाम केवल पास होने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए, कभी एग्जाम देने की कभी ऐसा कोई विचार नहीं मुझे आया। वो ईश्वरीय कृपा समझता हूँ मैं। नहीं तो अन्य जो दूसरे हमारे मित्रगण थे, सहपाठीगण थे, वो सब मैं देखता था कि नंबर कम आ जाएंगे इसलिए पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कभी विचार नहीं आया। वो ईश्वर कृपा है। तो जनरली इस ओर बढ़ने का, जो योग की ओर आने का जो विचार आया कि भाई कुछ अच्छा कार्य करना है, कुछ रचनात्मक कार्य करना है जिससे जीवन परिवर्तन के कुछ मार्ग ऐसे प्रशस्त हों जो हम वास्तव में किसी के लिए कुछ कर सकें। मतलब एक विचार यही रहता था मुझे कि भाई कुछ जो असहाय हैं, जिनका परमात्मा जिनकी मदद करने के लिए मुझे माध्यम बनाना चाहता है, उनकी हम मदद कर सकें। कुछ ऐसा कार्य करने का विचार था। कभी नौकरी का विचार जो होता है ना, ये थोड़ा अपने तक सीमित रहने वाला विचार होता है, अपने जीविका तक विचार। तो जीविका की कभी जब हम विचार ही नहीं करते तो जीवन तो सबका चलता है। जिसका जन्म हुआ है, परमात्मा ने जिसकी जितनी आयु दी है उसका जीवन चलेगा जो है। आप अन्य मनुष्य को छोड़कर दूसरे जीवों को जब आप देखते ये हैं, तो नेचर जो ईश्वर परमात्मा है, उसी का दिशा निर्देश आपको जो है आत्मिक रूप से ये रहा, बिल्कुल और बिल्कुल। आप उस ओर चले गए। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूं, लोगों में ये भ्रम है, तो आप जी उसे थोड़ा क्लियर करें। योग फिजिकल है या मेंटल लेवल पे है? योग योग के क्या मायने? देखिए, योग बहुत गहरा विषय है। अगर हम उसको केवल फिजिकल मान लें या हम केवल मेंटल मान लें तो दोनों ही योग का छोटा रूप है। योग स्थूल शरीर से लेकर और सूक्ष्म शरीर से होते हुए कारण शरीर तक की यात्रा है। योग शरीर, फिजिकल, मेंटल दोनों रूपों पर एक बड़ा प्रोसेस करता है। बड़ा इसका दोनों पर इसका गहरा लाभ होता है व्यक्ति को जब व्यक्ति योग करता है। अगर हम केवल फिजिकली करते रहें, और योग में भी स्थिरता की बात, आसन योग में आते हैं, एक्सरसाइज योग का पार्ट नहीं है, वो व्यायाम का पार्ट है। ये व्यायाम एक समय तक व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन उससे भी आवश्यक है आसन का अभ्यास करना। जब खास तौर पर हम जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आसनों का अभ्यास कराना बहुत जरूरी होता है, उनका विकास, ताकि कंप्लीट विकास हो, सर्वांगीण विकास हो। जो फिजिकल की बात कर रहे हैं, मेंटल की बात कर रहे हैं, तो यदि दोनों प्रकार का विकास आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, ये सभी दर्शकों के लिए विशेष बात है, तो आपको अपने बच्चों को योग में जरूर लाना चाहिए। प्रातःकाल उनको योग का अभ्यास करने की प्रेरणा देनी चाहिए। आसन करें, प्राणायाम करें और ध्यान का अभ्यास जरूर करें, क्योंकि ध्यान एक ऐसा विषय है जहां जब आप एकाग्रचित्त हो जाते हैं तो आप अपने आप से जुड़ते हैं। और जुड़ने का मतलब केवल शरीर से नहीं है, शरीर के साथ साथ आप अपने इंद्रियों को समझते हैं, अपने मन को समझते हैं। आपको स्वयं में ही एक दिशा मिलने लगती है, वो आत्मिक दिशा, आत्मिक ज्ञान, जो वास्तव में जो सच्चा ज्ञान है। योग बेसिकली जब हम पढ़ते थे, छोटे थे, तो
तब बोलते थे क्लास टीचर या जो भी हमें पढ़ाते थे, हम स्लेट और तख्ती का मतलब पढ़ाई थी उस समय हमारी, तो कहते थे कि इसका योग कितना, जैसे 2 और 2 इसका करो कितना, योग कितना हुआ, 4 4 जोड़ना बिल्कुल। यानी कि एडिशन। तो अब जो एडिशन है वो किस चीज का एडिशन, मतलब जोड़ना किस बात का? देखिए, जब हम संख्या की बात कर रहे हैं तो वो भी 2 + 2 4 हो जाते हैं। जैसे ऐसे ही आत्मा सो परमात्मा जो है, आत्मा को जब हम विकार रहित कर देते हैं, आत्मा मतलब के खाली कर साथ, देते हैं, खाली आत्मा कर तो, देते हैं। हाँ, आत्मा तो क्या है, देखिए आत्मा एक ऊर्जा है, उसको मैं एक एनर्जी के रूप में देखता हूँ। आत्मा कोई किसी भी विकार से मुक्त नहीं हो सकती जब तक आपका मन पवित्र नहीं होगा। तो मन को पवित्र करने की ये सारी प्रोसेस है। आत्मा के साथ जो है, जिसको हम चित्त भी कहते हैं जो है, तो आत्मा के साथ जो है चित्त का संलग्न रहता है, जुड़ा रहता है वो, लेकिन वो विकारित नहीं होना चाहिए। तो योग जो है, पूरा प्रोसेस जो है योग का, उन विकारों से रहित करना चित्त को। चित्त जब विकार रहित होगा तो वो आत्मा के साथ जो है वो सामंजस्य बैठा लेता है, और वो आत्मा के साथ शक्ति प्राप्त करके जीवन की गति को बढ़ाने लगता है। बाह्य मन क्या है, मन होता है बाह्यमुखी, लेकिन वो बाह्यमुखी तब तक आपके लिए उपयुक्त नहीं होगा जब तक वो आत्मा के साथ संलग्न नहीं होगा, और आत्मा उसको तब तक जो है स्वीकार नहीं करते, उस मन को, उस चित्त की अवस्था को, जब तक वो विकार रहित नहीं होता। तो विकारों से रहित करने का ही प्रोसेस है। आप जितने भी तीर्थ स्थलों में जाते हैं, प्रकृति के सानिध्य में, गंगा के तट पर, मंदिर में ना, आप जब जाते हो, आप पूजा करते हो, ये सब मन का विषय है, मन के लिए करते हैं हम सब ये, ताकि मन हमारा विकारित न हो। और जो दिन प्रतिदिन हमारी इंद्रियां बाह्य विषयों को देखती रहती है, आंखें देखती है, कान ने जाने क्या क्या सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, कुछ कहीं ना कहीं उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि दोनों ऊर्जाएं एक साथ चलती है। नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा हमारे जीवन को संचालित करती है। तो उस प्रभाव में से जो विकार है वो बाहर जाए, और जो सकारात्मक चीजें वो हमारे अंदर जाए। ऐसे ही हमारे शरीर भी यही काम करता है बाह्य तल पर। जब हम आहार लेते हैं तो आहार लेने के बाद उसमें कुछ जो नकारात्मक चीजें, उनको डिटॉक्सिफाई, रात्रि में जब हम विश्राम करते हैं तो शरीर का एक एक अंग हमारा, फेफड़े, लंग्स, हार्ट, संपूर्ण नाड़ियां शरीर की हमारी डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरती है। इसलिए कहा गया है 11 से 1 बजे की जो निद्रा है उसको सुषुप्ति निद्रा कहा है शास्त्रों में। सुषुप्ति निद्रा में इंद्रियां मन में और मन आत्मा में लीन हो जाता है, एकत्व भाव आ जाता है उस समय। वो बहुत क्षणिक होती है, कुछ पल के लिए आएगी व्यक्ति, लेकिन वो कंप्लीट रिलैक्सेशन, एकदम जैसे पूरा जो प्रोसेस होता है ना, जो डिटॉक्सिफिकेशन का, उसका एक वो फल है एक तरह से। तो आज के समय में मैं ये भी दर्शकों को बताना चाहूंगा, खटारा बुलेटिन के सभी दर्शकों को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो लेट नाइट तक सोने की जो प्रथा सी चल गई, गांव गांव में भी अगर कोई रात्रि में 8 बजे सोने की कोशिश करता है, बोला ये क्या, तुम तो इतनी जल्दी सो जाते हो ना। मैं खुद आश्रम मैं जाता हूँ तो वहाँ गांव के लोगों से मिलना होता है, आसपास के गांव, जो हमारा कुआखेड़ा में जो आश्रम बना रहे हैं महर्षि राजेश योगी आश्रम, तो वहाँ अक्सर हर 15 दिन में मैं जाता हूँ जो है। तो आज ये जो लेट नाइट सोने की जो प्रथा है, ये गांव में भी जा रही है। मैं सबसे निवेदन करूंगा, इस प्रथा को आप बढ़ावा ना दें, समय से सोए। रात्रि का पहला पहर जो है उसमें सोना बहुत जरूरी है। वो रात्रि का पहला पहर क्या है, शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक रात्रि का पहला पहर है। उसमें अगर आप नहीं सोए तो आपका जो दूसरा पहर है 10 बजे से रात्रि के 2 बजे तक का, वो पहर आपका
मजबूत नहीं होगा, उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। आप सोने ही अगर 12 बजे जा रहे हैं, 11 बजे आप मोबाइल देख रहे हैं रात को, मोबाइल के बिना कोई लोगों को नींद नहीं आती। कई लोग कहते हैं कि मुझे बिना मोबाइल देखे जब तक मैं रात्रि मोबाइल नहीं देखता मुझे नींद नहीं आती। एडिक्शन हो गई है, ये एडिक्शन हो गई है। एडिक्शन है, बिल्कुल एडिक्शन है। ठीक वैसा ही एडिक्शन है जैसे एक शराबी रात को शराब पिए बिना सो नहीं सकता ना, एक स्मोकिंग करने वाला व्यक्ति रात्रि में स्मोकिंग करने के बिना सो नहीं सकता। तो ऐसे ही कुछ लोगों को ये एडिक्शन होता जा रहा है। आप खुद इस एडिक्शन से बचें, सभी लोग जो आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और इस कार्यक्रम को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन को प्रभावित करती है। तो इस एडिक्शन से बचो। ये जो मोबाइल का एडिक्शन है, टीवी का एडिक्शन है, रात्रि में कई माताएं बहनें जब तक वो सीरियल नहीं देख लेती उनको नींद नहीं आती, और सीरियल भी वो अटपटे सीरियल रात्रि में आप जो देखते हो, जो आंखें देखेंगी हमारी इंद्रियां, वही हमारे भीतर जो है मन पर उसका प्रभाव पड़ेगा, और मन के ऊपर प्रभाव पड़े चित्त के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो जो भी रात्रि में आप गायत्री मंत्र का जाप करके सोएं, ओम का उच्चारण करके सोएं, रात्रि में भ्रामरी प्राणायाम करके सोएं, तो आपको नींद भी बहुत गहरी आएगी, तो तनाव से बच पाएंगे। आज समाज देखिए, चाहे हम गुर्जर समाज की बात करें या किसी भी समाज की बात करें, होल कम्युनिटी, तो जो भी है उनको तनाव से बचना सबसे जरूरी है। तनाव चारों ओर से व्यक्ति घेर रहा है। कोरोना काल में मैंने स्वयं ये अनुभव किया, लगभग 750 पेशेंट में रोज नोएडा में मैंने पूरे कोरोना काल में देखे। तो सबसे बड़ा जो कारण था कोरोना में मृत्यु का, वो तनाव था। कोरोना किसी को कुछ नहीं कह रहा था, तनाव, किसी को आर्थिक तनाव कि भाई मैंने बैंक में इतना बैलेंस इकट्ठा कर लिया और कहीं मृत्यु ना हो जाए, इसका भय था लोगों को। कुछ लोगों को इसका भय था कि जी मैंने लोन लिया हुआ है और अब मेरा काम सारा बंद हो गया, अब कैसे चलेगा, उसका तनाव। तो कहीं ना कहीं जो आर्थिक जो सर्कल व्यक्ति के जीवन को चारों ओर से घेर रखा है, बल्कि व्यक्ति ने अपने आप को उस आर्थिक सर्कल में जो है खड़ा कर लिया, कहीं ना कहीं इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, अभी पीछे आप बात कर रहे थे अभी जस्ट पहले कि मन, मेडिकल साइंस ये कहती है कि मन 24 घंटे में 20 से 22 हजार बार उछल कूद करता है। 20 से 22 हजार जो है वो एक्टिविटी में जो है इधर से उधर उछल कूद करता है। तो योग ही और ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है इसको पकड़ के बैठने का भी। तो क्योंकि आपने अभी जो चित्त की, मन की और सोल की जो बात कही है, आत्मा की जो बात कही है, इन सबको एक साथ बांध कर ही जो है हम पूरी तरह से रिक्त हो सकते हैं, मतलब खाली हो सकते हैं किससे, जो हमारे अंदर विकार है। तो ये जो बहुत सुंदर आपने बात बताई है, और एक बहुत खास जो बात बताई है लोगों को, आमतौर पर ये जो पहला पहर है, रात्रि का पहला पहर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिनचर्या में जो आपने ये जो बातें, दो महत्वपूर्ण बात कही हैं, और बहुत सारे लोग, मतलब बहुतायत में लोग ऐसे हैं कि जो भ्रम पाले हुए हैं, पूर्णतः भ्रम पाले हुए हैं, ना मन को साध पा रहे हैं, और मन जब खराब हो रहा है तो हमारा जो है फिजिकल लेवल भी मतलब डावाडोल है। तो ये तो इसका तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है ध्यान और योग का। ध्यान योग से मतलब पहली स्टेज है। देखिए, ये जो आपने विषय योग में योग का उठाया और योग में भी ध्यान का जो उठाया जी, खटारा बुलेटिन के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा सबको, हर दर्शक को, कि मेरा फोकस तनाव है। तनाव से यदि आप मुक्ति पा गए तो आप जीवन में सब कुछ कर सकते हो। तनाव जो है वो घेर लेता है व्यक्ति को, दबा देता है, पूरा प्रेशराइज कर देता है, आपकी अपनी क्षमताओं को जो है खो देता है। तो तनाव से बचने के लिए नियमित रूप से ध्यान, योग जो है वो क्या है, योग ध्यान है।
योग क्या है? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है। वो कैसे आएगी? योग ध्यान करने से आएगी। वो योग को अगर आप केवल एक्सरसाइज, केवल उछल कूद समझ लें ना, थोड़ा सा आप कई बार पार्क में व्यक्ति बैठ के, मैं देखता हूँ पार्क में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं और कपालभाति चल रही है या प्राणायाम चल रहे, बातें कर रहे हैं। जब तक आपका मन, आपकी इंद्रियां एक अलाइनमेंट में नहीं होगी, एक सीध में नहीं होगी, एकत्व भाव में नहीं होगी, तब तक आप योग की कोई भी क्रिया करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, वो उसका फल आपको उत्तम नहीं मिलेगा। तो हमेशा एकाग्रचित्त होकर संपूर्ण भाव से, जब आप सुबह, मैं कहता हूँ 21 मिनट भी, हमने महायोग क्रिया का एक आविष्कार किया, एक रिसर्च की योग में, कि आज के जो भागदौड़ भरा जीवन है, तो मैं मुंबई में था तो वहां अक्सर बॉलीवुड वाले जितने एक्टर्स हैं, ये लोग कि जी हमें तो कुछ ऐसा बताओ बस जो हम 5-10 मिनट में ही कर लें, जो है ज्यादा हमारे पास समय नहीं होता। तो हमने फिर इस पर विचार किया, मैंने कहा भाई इसको कैसे किया जाए, कैसे। तो महायोग क्रिया एक ऐसी क्रिया है, प्राणिक बेस्ड क्रिया है, जिसको आप ध्यान से एकाग्रचित्त होकर 5 मिनट भी यदि कर लेता है व्यक्ति, तो अपने संपूर्ण ऊर्जाओं में संतुलन पाता है। और जो व्यक्ति संतुलित है, वही उसका कर्म दिशा जो है वो अपने आप सही डायरेक्शन में होगी और उसका फल भी सही आएगा, क्योंकि आपका हर व्यक्ति का जीवन उसी का किया हुआ कर्म का खेल है सारा, उसके अलावा कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब, आपके जो आश्रम है या मेडिटेशन योग ध्यान सेंटर है वो कहाँ पर है? नोएडा में हमारा सेक्टर 39 में जी। आरोग्यम वेलनेस सेंटर के नाम से जो है, यहाँ पर नोएडा सेक्टर 39 में होता है। और जी। दूसरा सहारनपुर शामली का बॉर्डर पड़ता है, संगम, गंगा यमुना का संगम होता है, तीतरो रोड पर है। तो वहां पर जी। एक आश्रम बड़े रूप में बना रहे हैं, महर्षि राजेश योगी आश्रम के नाम से। तो गंगा किनारे पर बहुत सुंदर जगह है और जी। जल्दी वहां पर रहने की व्यवस्था भी होगी। तो वहां पर कुछ इस तरह का हमारे प्रकल्प हैं कि जो साधना करना चाहते हैं, अपने जीवन को वास्तविक मोक्षमय ले जा बनाना चाहते हैं। मोक्ष देखिए, कई सारी भ्रांतियां बहुत हैं बाटी जी ना, मोक्ष मरने के बाद मिलेगा ना, मरने के बाद तो नया जन्म मिलेगा आपके कर्म के आधार पर। मोक्ष जो है वो इसी जन्म में आप प्राप्त कर सकते हो, जीते ही मोक्ष। योग साधना से। जी। विकारों से मुक्त होना ही तो मोक्ष है। जी। आप सुकर्म करते हुए योगश्च चित्त कर्म कौशलम की जो भावना है आपके अंदर वो स्थापित हो जाए, तो वही मोक्ष है। तो वहां पर हमारा विचार यही है, उस पर हम जल्दी अभी काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है, कि वहां पर लोग आए, ठहरे, साधना की दृष्टि से वहां, और शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के लिए, जो क्रोनिक से क्रोनिक प्रॉब्लम है, कैंसर है, शुगर है, लिवर ट्रांसप्लांट के केस हमारे पास आते हैं, मतलब जो एम से रिजेक्ट हो जाते हैं, मैं उन सब केसों को हम बड़ी भावुकता के साथ लेते हैं और रोगी को परमात्मा कृपा से आयुर्वेद की शक्ति से, योग की शक्ति से लाभान्वित भी होते हैं। ऐसे ऐसे रोग ठीक होते हैं जिनको मॉडर्न मेडिकल साइंस मना कर देती है कि भाई ले जाओ इनको, अब ये तो लास्ट स्टेज में कैंसर के। ईश्वर कृपा से उनमें भी मतलब चमत्कार हो जाता है। सब कृपा तो ईश्वर की है, हम तो केवल औषधि देते हैं। डायबिटीज में इंसुलिन जो ले रहे हैं छोटे छोटे बच्चों, 2-2 साल के बच्चे, 3-3 साल के, इंसुलिन छूट जाती है। पूरे वर्ल्ड में इसका मतलब मेडिकल साइंस इस बात को मानने को तैयार नहीं है अभी, लेकिन मानेगी कुछ सालों में। ये भी आएगा कि भाई वो मानने लगी हैं, पहले मन को भी नहीं मानते थे, अब मन को मानते हैं। अब इसकी पूरी अलग से चिकित्सा करते हैं, मनोचिकित्सा हो जो है। तो योग बहुत आगे है अभी, जो जिस हम मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो पाश्चात्यकरण जो हो रहा है, इसको हम श्रेष्ठ ना समझे। उसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए उपयुक्त है, आज की परिस्थिति के लिए जरूरी है, उसको ग्रहण करें। बाकी जो ऋषियों की पद्धति है, ऋषियों ने जो ज्ञान विज्ञान जो हमें बताया है, उसका अनुसरण करना बहुत जरूरी है। जी। कि अभी ये भी संभव है कि हम जो मॉडर्न साइंस है और हमारी जो प्राचीन विज्ञान है, मतलब उसको भी हम एक साथ जोड़कर भी इसका समावेश बना सकते हैं। बिल्कुल बनाना चाहिए। और वही मैंने
एक जो है महात्मा बुद्ध ने एक बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति एक डेवलप की, प्राण ऊर्जा आधारित चिकित्सा पद्धति, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा जीवन जो है प्राण शक्ति से ही संचालित होता है। जैसे गाड़ी में हम पेट्रोल डालते हैं तभी गाड़ी चलती है ना। आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का दौर शुरू हो गया, तो उसमें भी वो भी ऊर्जा है, एनर्जी है। तो हमारे जीवन को चलाने के लिए जो ना प्राण शक्ति ही हमारे जीवन को चलाती है। आहार आप शरीर को कुछ दिन के लिए नहीं दे, शरीर चलता रहेगा। जल नहीं दे, चलता रहेगा। लेकिन जो श्वास के माध्यम से जो प्राण शक्ति हमारे अंदर प्रविष्ट होती है, वो अगर ना दिया जाए तो इस जीवन लीला को जो है समाप्त होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो जो हम श्वास लेते हैं वो केवल ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन अगर वो केवल होती तो व्यक्ति, कई बार हॉस्पिटल में व्यक्ति के प्राण जब चले जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगे रह जाते हैं, शरीर काम नहीं करता। तो वो जो प्राण शक्ति है वो बहुत बड़ी शक्ति है। उस शक्ति को ही विकार मुक्त करना, उस शक्ति को ही साधना प्राण शक्ति है। तो महात्मा बुद्ध ने जो है ये बहुत ही बड़ी रिसर्च की है इस पर। उच्च कोटि का ज्ञान है, उच्च कोटि का ज्ञान वास्तव में जो है जीवन को जीने का जो विज्ञान है वो योग से ही निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और शरीर को स्वस्थ होने का, जो स्वस्थ रखने का, आयुर्वेद में एक सूत्र आता है, सिद्धांत आयुर्वेद का जो है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। तो जो आयुर्वेद कहता है जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना आयुर्वेद में बताया है। और जो व्यक्ति बीमार हो गया, रोगी हो गया, उसको कैसे स्वस्थ बनाया जा सकता है ये भी आयुर्वेद बताता है। ये कोई अन्य पैथी नहीं इस पर अभी तक बात कर रही है। वो आप कोई भी पैथी में जाओ, पहले बीमार हो जाओ तब आपको जाना होगा, लेकिन आयुर्वेद वो ज्ञान देता है कि आप कैसे बीमार ना हो। तो हमें बीमारी नहीं होगी। तो हमें अपने ऋषियों के बताए हुए मार्ग का ही अनुसरण करना चाहिए और उसको जीवन में पूर्ण रूप से, पूर्ण सत्यता से, ईमानदारी से उसको जीवन में अपनाना चाहिए। तभी हमारा जीवन जो है कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, मन तो नहीं कर रहा, मन तो ये कर रहा है कि निरंतर आपसे बातें चलती रहे, चर्चा और ज्ञान ये जो है ज्यादा से ज्यादा फैले। अब क्योंकि समय काफी हो चुका है, मैं आपसे ये होल कम्युनिटी, पूरे भारतवर्ष के लिए जो हमारी जनरेशन है और जो भूल बैठी है अज्ञानतावश, और बहुत जरूरी है मन को स्वस्थ रखना। जो योग और ध्यान से मन स्वस्थ होगा और होता है, और मैं खुद इस बात का साक्षी हूं क्योंकि मैं इस फील्ड में अपने आप को मैंने ढाला है। और शरीर को पूर्ण से स्वस्थ रखना ये पहला दायित्व प्रत्येक मनुष्य का है। और वो कहने में भी है कि चैरिटी बिगिन होम माई सेल्फ, खुद के साथ सबसे बड़ी चैरिटी मानी गई है दुनिया में। तो आप जनरेशन को, जो नौजवान हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस लाइव के माध्यम से? देखिए, मैं जो यूथ जनरेशन है और यूथ के साथ साथ जो उनके पेरेंट्स हैं जो उस एज में जा चुके हैं, मैं उनको भी ये कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि अपने आप को उस परंपरा में, उस विज्ञान में ढालें जो हमारे पूर्वज जो है। आज मैं देखता हूँ जिसकी उम्र लगभग 60-70 साल है, वो भी कहीं ना कहीं पाश्चात्यकरण के शिकार हो रहे हैं, वो भी उसके गिरफ्त में आ रहे हैं मोबाइल के माध्यम से। क्योंकि इंटरनेट आज गांव-गांव में सब जगह है। जो दिल्ली में बैठकर देखते हैं वो एक गांव में खेत में बैठकर भी व्यक्ति देख रहा है। तो उस परंपरा को, उस पाश्चात्यकरण के जो चंगुल है उससे बाहर निकलें और अपने पूर्वजों के बताए हुए ज्ञान का ही अनुसरण करें। आप नियमित रूप से योग का अभ्यास जरूर करें। योग में आसन, प्राणायाम और ध्यान करें। आसन करते हुए, प्राणायाम करते हुए फिर ध्यान की स्थिति में जरूर 5 मिनट जरूर ध्यान करें बैठकर। कम से कम 5 मिनट तो आप जरूर ध्यान करें। मोबाइल में जितना समय आप गुजारते हैं, जो उल्टी सीधी चीजें जो देखते हैं उनमें समय लगता है बहुत, उसकी बजाय आप मोबाइल के एडिक्शन से एकदम तो मुक्त नहीं हो सकते, तो आप उसको डाइवर्ट करें।
आप जितना समय मोबाइल में लगाते हैं उसमें अच्छी अच्छी चीजें देखें, योग से संबंधित चीजें देखें, आयुर्वेद की संबंधित चीजें देखें, अच्छी खबरों को सुने। ये कार्यक्रम खटाना बुलेटिन के माध्यम से जो प्रसारित किया जा रहा है, एक इंफॉर्मेशन, एक समाज के लिए कुछ सही मार्गदर्शन कैसे हो सकता है, उस पर मैं देख रहा था आपके चैनल को कि उसमें अलग अलग शख्सियतों को आप बुलाते हैं और उनसे चर्चा करते हैं। तो ये बहुत ही उत्तम विचार है। इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूंगा संजय खटाना जी को कि उन्होंने ये एक बहुत ही अच्छी प्रयास की है। और तो ऐसे कार्यक्रमों को देखें जिसमें आपका एडिक्शन भी बना रहेगा और आप धीरे धीरे डाइवर्ट हो जाएंगे अच्छी चीजों की ओर, ना कि आप बेकार की जो चीजें जो आपको दूषित करती हैं, विकारित करती हैं। तो विकार मुक्त होना है, यही जीवन का मूल लक्ष्य बना हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैं डॉक्टर राजेश योगी जी को और खटाना बुलेटिन की तमाम टीम का मतलब आभार भी है। और ऐसे जो कार्यक्रम निरंतर, विचार दुनिया में सबसे सुंदर है। यदि दुनिया में सबसे सुंदर कोई है तो वो विचार है, वो थॉट है। विचार ही हमें गति और प्रगति देता है, सदगति देता है। तो ये विचार की बयार खटाना बुलेटिन के माध्यम से जा रही है देश दुनिया में। और मैं सभी से ये आग्रह भी करता हूं, डॉक्टर राजेश योगी जी ने जो कितनी शानदार बातें जो है आप सभी को बताई हैं कि योग से सबको जुड़ना चाहिए, आसन हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को करना चाहिए, और हमें हमेशा स्वस्थ रहने के लिए ये अपने जीवन में आयुर्वेद को और हमारी जो प्राचीन जो ज्ञान है उसे हमें दरकिनार नहीं करना है, बल्कि अपनाना है। इन तमाम बातों के साथ, इन तमाम आशाओं के साथ कि कोई उम्मीद का नया सूरज उगेगा और ये भारतवर्ष स्वस्थ भारत बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।